सभी जगह दिवाली खत्म होने के साथ त्योहार खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार में एक ऐसे महापर्व की शुरुआत होती है जिसे हम एक छोटा सा पर्व सबसे बयान नहीं कर सकते। ये हमारे लिए सिर्फ पर्व नहीं है, ये हमारा इमोशन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। लोग कहते हैं त्योहार मनाया जाता है, लेकिन हम बिहारी इस त्योहार को जीते हैं। कभी बिहार आना हो ना तो छठ पूजा में आइए, तब आपको बिहार की असली खूबसूरती देखने को मिलेगी। चाहे हम दुनिया के कोई भी कोना में हो, लेकिन छठ पूजा में घर जरूर आते हैं। साल भर आए चाहे ना आए, लेकिन छठ पूजा में तो आएंगे ही, चाहे इसके लिए हमको ट्रेन के ऊपर बैठ के कहाँ ना आना पड़े। असली दुख का होता है ये उस बिहारी से पूछिए जो छठ में घर नहीं आ पाता है। वो बेचारा पिछला साल के छठ के फोटो देख के अंदर ही अंदर कुहक के रह जाता है। हमें तो 2-3 महीना पहले भी टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है, और फिर जब घर आते हैं तो सारा दुख तकलीफ भूल के छठ पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। दिवाली के बाद जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ता ही जाता है। चारों तरफ एक अलग ही माहौल होने लगता है, मानो जैसे हवाएं छठ का गीत गुनगुना रही हो। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगती है। सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के इस पर्व की तैयारी में लग जाते हैं। जिसके यहाँ छठ होता है ना, उसके यहाँ लगता है जैसे शादी का माहौल हो। परिवार के सारे लोग एक साथ होते हैं। इस पर्व के हर प्रसाद का एक अलग ही महत्व होता है। नहाए खाए के दाल चावल और लौकी की सब्जी, खरना के खीर और रोटी, और फिर हमारा पसंदीदा घी से बने ठेकुए का प्रसाद। मजा ही आ जाता है। हम लोग कभी घर पे झाड़ू छुए तक नहीं, लेकिन उस दिन पूरे घाट तक का रोड मन लगा के सफाई कर देते हैं। यही सब छोटी छोटी चीजें तो इस पर्व को हमारे लिए सबसे खास बनाती है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे ही यह पर्व जितना आनंदमयी है, उतना ही इस व्रत को करना कठिन है। 2 दिन तक बिना अन्न और पानी के रहना, और उतना ही नहीं, खाली पैर दूर घाट तक जाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन लोगों की आस्था और उनका विश्वास में हिम्मत देती है। इस पर्व की एक और खासियत यह है कि हम सिर्फ उगते सूरज ही नहीं, बल्कि डूबते सूरज को भी पूजते हैं। हमारा मानना है कि आज सूरज ढलने के बाद कल एक नया सूरज का उदय होगा, और हमारे जीवन में एक नया कल आएगा। हम आपको बता नहीं सकते कि इस त्योहार को खत्म होने के बाद कैसा फील होता है। लगता है जैसे कोई सीने से दिल निकाल लिया हो। कुछ महसूस ही नहीं हो पाता। लेकिन इसी उम्मीद में कि यह पर्व अगले साल फिर आएगा, हम अपने दिल को मनाते हैं और अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं।